मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पाकिस्तान पर भारत ने सीधा प्रहार किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। सिंदूर जवाब है उन आतंकियों को जिन्होंने धर्म पूछकर महिलाओं के सुहाग उजाड़े और एक एक कर 26 लोगों की जान ले ली। अब सिंदूर का जवाब सिंदूर से ही दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने मानवीय पहलू का खास ध्यान रखा गया है। ऑपरेशन में केवल आतंकी ठिकाने ही टारगेट पर रहे, लेकिन भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान फिर धमकी पर उतर आया है। भारत के एक्शन से थर्राया पाकिस्तान। शहबाज ने फिर अलापा न्यूक्लियर का राग। ऑपरेशन सिंदूर आतंक से बदला। एक्शन के बाद भी नहीं चेता पाकिस्तान। 6 से 7 मई के दरमियान रात भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया। ऐसा झटका जिसे पाकिस्तान सदियों सदियों तक नहीं भूल पाएगा। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारत के एक्शन ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला डाला। तभी तो वहां की हुकूमत अभी भी भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रही है। शहबाज शरीफ ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए बदले की धमकी दे डाली। शहबाज शरीफ ने संसद में कहा कि भारत ने कायराना हमला किया है, हम भारत से इसका बदला लेंगे। उन्होंने समय और जगह चुनकर हमला करने की धमकी दी। शहबाज शरीफ ने दावा भी किया कि भारत के एक्शन के जवाब में पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जबकि पाकिस्तान का ये दावा झूठ निकला। शरीफ इसका कोई सबूत पेश नहीं कर पाए और सच्चाई ये है कि राफेल ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया। गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने ख़ुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो संसद में उसी पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं जिनके अध्यक्ष को उन्होंने जेल भिजवा दिया है। संसद में शरीफ ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसदों से भारत के खिलाफ एक होने की अपील की, लेकिन वो भूल गए कि इमरान खान को तो उन्होंने ही जेल भिजवाया है। आज यहाँ पर अपने इस मौजूद ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से, बशमूल पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री पर आँच आई तो आतंक के आका बिलबिला उठे। पाकिस्तान के पूर्व विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो ने फिर जहर उगला। बिलावल ने एक्ट ऑफ वॉर कहा, यानी उकसावे के लिए की गई कार्रवाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के हमले का जवाब देने का अधिकार है। बिलावल ने आतंकियों के कैंप को निशाना बनाने को भारत का झूठा प्रचार करार दिया। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने सिंधु समझौते के तहत पानी रोके जाने पर भी भारत को धमकी दी थी। बिलावल ने कहा था कि सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान की पूर्व मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी भारत को धमकाया। हिना रब्बानी खार ने कहा, भारत को लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए बिना जो चाहे कर सकता है। पाकिस्तान के भीतर हमले करने का मतलब यही है। पाकिस्तान के पास ऐसे पड़ोसी को सबक सिखाने की ताकत है। बहरहाल पाकिस्तान की आवाम को आटे दाल के लिए मुहताज करने वाली शहबाज सरकार, आतंकियों के खात्मे पर आंसू बहाने वाली शहबाज सरकार अब भारत के एक्शन से इस कदर बौखला उठी है कि उसे हमले और एक्शन में फर्क ही नहीं समझ आ रहा है, या फिर आतंकियों को वो अपने कल्चर का हिस्सा मानते हैं। तभी तो
टेरर इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे पायदान पर है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने की बजाय पाकिस्तान भारत को गीदड़ भक्की दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए आधी रात को एयर स्ट्राइक की। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इन हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिससे साफ संदेश है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में सुहाग उजाड़ने वाले आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।